हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो यहाँ 10:30 हो चुके हैं, मतलब होने वाले हैं 10:30। और मैंने अपनी गुड़िया रानी को भी यहाँ पे सुला दिया मालिश करके आराम से। और अभी मुझे बहुत सारे काम हैं और आज कोई घर पे आ भी रहा तो वो आपको आगे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ देखो, मेरा अभी बहुत सारा काम है अभी करने के लिए। आपको पता है कि हाउस वाइफ के पास बहुत सारा काम रहता है। तो ये सब काम करने के बाद मैं दिन का खाना बनाऊंगी। और बस अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो कर देना। अगर मैं मौसम की बात करूँ तो ये देखो, यहाँ धूप आ चुकी है। सुबह से यहाँ कोहरा मचा हुआ था पर अब धूप आने लग गई। तो ये देखो, बंदर भी आ रखे, उनके मैंने रोटी दे दी उनको खाने के लिए। मैंने कहा रोटी खाते रहेंगे। और यहाँ अगर मैं अभी बात करूँ कि घर पे कौन कौन है, तो मेरा एक भाई चला गया अपना कॉलेज नाश्ता करके। और अभी फ़िलहाल मेरा भाई और मेरा भाई अपनी पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं कॉलेज में, तो पढ़ाई कर रहा है। मैं ये सब काम करूँगी सुबह के, फिर खाने पे मतलब खाना बनाऊँगी। जो लोग आ रहे हैं उनके लिए खाना बनाऊँगी। वो आपको आगे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा कि कौन आ रहा है घर में। तो यहाँ पे मैंने अपना सारे काम कर दिए थे जो भी सुबह के काम थे। तो यहाँ पे पीने का पानी ख़त्म हो रखा था तो मैंने उसको गागर को बाहर ला दिया था पानी भरने के लिए, और उसको अच्छे से धुल भी दिया था। और उसके बाद लोटा भी था तो उसको भी साफ़ करके यहाँ पे पानी पे लगा दिया भरने के लिए। मैंने कहा भरते रहेगा यहाँ पे पानी। तो यहाँ पे जैसे ही मैं नहाने के लिए तैयार हो गई थी कि नहाने जाऊँगी अब, वैसे ही मेरी गुड़िया रानी उड़ गई थी बीच में। तो मैंने उसको बाहर पे धूप पे रख दिया था यहाँ पे उसके बिस्तर पे, क्योंकि बगल में मेरा भाई था तो उसके साथ छोड़ दिया था। मैंने खुद चली गई थी मैं नहाने के लिए। तो यहाँ पे चिड़िया भी आ गई थी मेरी दाना चुगने के लिए आराम से। तो दोस्तों, आ चुकी हूँ मैं नहा के और एकदम तैयार भी हो गई देखो। और ये देखो, मेरी गुड़िया रानी है बिस्तरी पे रखी हुई मैंने। उसके आसपास मैंने उसके टॉयज रखे हुए, मैंने कहा खेलती रहेगी उनके साथ में। और ये बिस्तरी मैंने उसको अपने हाथों से बना रखी उसके लिए। और बहुत सारी बिस्तरी बना रखी मैंने उसके लिए। ये देखो, धूप में डाल रखी मैंने उसके सुखाने के लिए। और ये देखो, चिड़िया भी आ गई मेरी दाना चुगने के लिए। आज मैं चिड़ियाओं की कहानी बताऊँगी आपको कि मैं उनके लिए दाना क्यों रखती हूँ। तो मैं इसलिए रखती हूँ, जब मैं शादी से पहले या शादी के बाद यहाँ अकेली रहती थी घर पे, क्योंकि मेरे भाई लोग कॉलेज चले जाते थे और स्कूल चले जाते थे, तो मैं घर में अकेली रहती थी। तो मेरे साथ कोई था नहीं। अब तो मेरी बेटी होगी मेरे साथ, मतलब बात करने के लिए कुछ भी उसके साथ बिजी रह रहती हूँ। तो चिड़ियाओं के लिए मैं ऐसे ही रख देती थी दाना, तो डेली आती थी और मुझे अच्छा लगता था उनका साउंड कि हाँ है कोई मेरे साथ आसपास। तो मतलब अच्छा लगता था। तो तब से मैं उनके लिए ना डेली दाना रखती हूँ, कभी रोटी, कभी चावल, कभी केले, जो भी घर पे होता तो मैं उनके लिए रखती थी और अच्छा लगता मुझे। और तब से मैंने एक कटोरा और एक प्लेट रखी उनके लिए। कटोरे में मैं पानी रखती हूँ उनके लिए डेली, और चावल जो भी घर पे होता है, रोटी वगैरह जो भी रख देती हूँ, अच्छा लगता मुझे। चलो अब बनाती मैं खाना। यहाँ पे देखो, इस प्रेशर में मैंने दाल पे गला के रखी हुई, तो मैं नहाने चली गई थी तो रख दी थी मैंने गैस में। इसमें राजमा है, आज बनाऊंगी मैं राजमा और चावल। वहाँ पानी गर्म हो रहा है, आपको पता है जल्दी जल्दी खाना बन जाता है वैसे मेरे। चलो बनाती मैं राजमा चावल आज। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने लग गई थी क्योंकि दीदी लोग भी आने वाले थे। तो वही लोग आने वाले आज घर में, मेरी बड़ी दीदी और जीजू लोग और उनके बच्चे। छुट्टी पड़ रही है आपको पता ही आजकल, तो वो आ गए थे यहाँ रहने के लिए। यहाँ ये मेरी दीदी की लड़की परी, इसको हम परी कहते हैं वैसे, पर वैसे उसका नाम जियांसी है। तो यहाँ पे मैं अपनी दीदी के लड़के को पैर दे रही थी अपने, मैंने कहा प्रणाम कर मौसी को। ये बड़ा लड़का है और दीदी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो यहाँ पे परी मुझे शूज़ बता रही थी कि मौसी हमने नए शूज़ लाए। उसके बाद मैंने फ्रूट्स कट कर दिए थे जीजू के लिए, खुद भी खाने बैठ गई थी यहाँ पे। तो थोड़ी देर बाद मैंने खाना भी लगा दिया था सबके लिए। बस उसके बाद सब लग गए थे अपने अपने काम पर। यहाँ पे दीदी फ्रीज़ करने लगी थी साफ और मैं अपने किचन की सफाई करने लगे थे। फिर दीदी भी थोड़ी देर बाद मेरे पास आ गई थी किचन पे। तो दोनों बहनों ने हमने यहाँ पे काम करा। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे बंदर भी आ गए थे। यहाँ पे हमने केले की छिलियाँ फेंक रही थी तो बंदर उसे खाने के लिए आ गए थे। और बंदर को देख के यहाँ पे मेरी दीदी की लड़की के बोलने लगी थी। तो उसके बाद बर्तन भी थे खाने के धुलने के लिए, तो मैं उनको धुलने लगी थी यहाँ पे। और थोड़ी देर बाद मेरा भाई भी आ गया था कॉलेज से, तो उसकी यहाँ पे नौटंकी चलने लग गई थी यार। किसके शौक सही वो भूली क्या, वो भूली को दे दे। बुल्ली क्या वो।
तो यहाँ पे मामा भांजी का डांस हो रहा था, तो नानी आ गई थी थोड़ी देर बाद दीदी को मिलने के लिए। तो नानी और हम सब बैठे रहे थोड़ी देर बाद बाहर पे। नानी यहाँ पे दीदी की लड़की को बोली थी कि आजा मेरे पास आजा, पर वो जा नहीं रही थी बुड्ढी के पास, क्योंकि वो पहचान नहीं रही थी एकदम से। तो उसने फर्स्ट टाइम देखी थी अपनी बुड्ढी, तो बस नानी उसको प्यार कर रही थी यहाँ पे। ये देखो यहाँ मेरा दीदी का लड़का आराम से सोफे में मचा रखा इसने धूम। इसको मजा आता है ना नाना के घर पे आके। उस रूम पे नहीं जाएगा अंदर, क्योंकि वहाँ नाना की चीजें रहती है, मतलब सामान रहता है उसमें छेड़ते तो नाना डांटते है ना, कि बस उसके नाना डांटते इसलिए नहीं जाता है वो मतलब उस रूम पे। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी किचन पे, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी का कॉल आ रहा था, तो बस हम बातें कर रहे थे वैसे फ़ोन पे। तो बीच में यहाँ मेरी दीदी के लड़के ने बोला था कि बिस्किट दे दो मुझे चाय के साथ, तो मैं उसके साथ थोड़ा ऐसे मजाक करने लगी थी। पैसे दे, पहले पैसे दे तब मिलेगी बिस्किट तब मिलेंगे, पैसे दे पहले, पैसे दे पहले, बिस्किट दे, सॉरी पहले पैसे दे फिर मिलेंगे। तो बोलने लगे क्यों बल मैं नहीं दूंगा ये पैसे मतलब ना। तो इतने में ही मेरी चाय भी बन गई थी, और चाय के साथ मैंने थोड़े चिप्स थे रखे हुए, तो चिप्स निकाल देते खाने के लिए। तो ये मेरा दीदी का लड़का यहाँ पे कैमरा के आगे आने लग गया कि मौसी मैं भी आऊँगा कि आपके ब्लॉग में। तो बस ऐसे हमने चाय पी यहाँ पे शाम की, हम और दीदी लोग गप्पे मारने लगे थे सब यहाँ पे। तो जैसे हमने चाय पी वैसे ही मेरी गुड़िया रानी भी उठ गई थी, तो मैं उसको बाहर पे ला देता दिखाने के लिए ऐसी। तो यहाँ पे मेरी दीदी की लड़की बिस्किट खा रही थी, तो मैंने उससे ले लिए थे। मुझे लगता है मेरे अंदर का बचपना कभी नहीं मरेगा, मतलब मैं एक खुद माँ बन गई पर अभी तक मेरा बचपना मरा नहीं। तो यहाँ पे मतलब मेरी सब ये मस्ती कर रहे थे यहाँ पे, और दीदी का लड़का भी अपनी नौटंगी पे लगा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ देखो 6 बज चुकी है, अब जाऊँगी मैं दूध के लिए, और दीदी लोग सब टीवी देख रहे हैं अंदर, और मैं जाऊँगी दूध लेने के लिए पहले। उसके बाद देखती हूँ खाने में क्या बनाएंगे आज, क्योंकि आज तो दीदी जीजू भी आ रहे घर पे, कुछ देखते हैं सोचते हैं क्या बनाएंगे। तो उसके बाद मेरी गुड़िया रानी का सेलेक्ट खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने उसको दे दिया था रात को। अभी वैसे मैं दिन में देती हूँ, पर अभी मैंने आज रात को दे दिए थे, क्योंकि दिन में स्किप हो गया था थोड़ा सा। तो बस उसको देने के बाद फिर मेरी दीदी की लड़की भी कहने लगी कि मौसी मेरे को भी दे दो ये चीज़ जो बुल्ली को खिला रहे हो। तो बस उसके लिए भी निकाल दिया था मैंने सेलेक्ट, और उसको भी खिलाने लगी थी यहाँ पे। और फिर इनके लोग मस्ती कर रहे थे यहाँ पे, और मेरे भाई मतलब अक्की को चिढ़ा रहा था, मतलब उसका नाम अक्की है जो मेरी दीदी का लड़का है ना, उसको चिढ़ा रहा था कि हाँ तो कुछ नहीं है पढ़ने में, ऐसे ऐसे बोल रहा था उसको। बोल आरती भारती। तो इन लोगों की यहाँ पे आराम से मस्ती चल रही थी, और दीदी और मैं इनकी मस्ती देख रहे थे आराम से यहाँ पे। तो किसी से सही बोला, जब बच्चे होते हैं ना तो अच्छा लगता है घर पे। दोस्तों यहाँ पे हम सब बैठे थे, ये देखो यहाँ मामा भांजी की मस्ती चल रही है। बोल आरती भारती बोल, ओए बोल आरती। ये अबे तेरे मम्मी बाद में दीदी पहले जब आप किचन पे जाएंगे खाना बनाएंगे। आज दीदी ने बनाना था खाना, दीदी ने बोला कि मैं बनाऊंगी खाना, तो दीदी चली गई थी खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे हम डांस कर रहे थे गाने लगा के, आराम से मस्त हो गए, मस्ती कर रहे थे यहाँ पे फुल मस्ती। तो यहाँ पे मेरी दीदी गुड़िया रानी भी मस्त करके डांस कर रही थी। और थोड़ी देर बाद मेरे भाई का फ़ोन आ गया था वीडियो कॉल पे, तो हम वीडियो कॉल पे सब बातें करने लगे थे। तो मेरी दीदी की मतलब गुड़िया बोल रही थी कि मम्मी मामा का कॉल आ रखा है कि ऐसा कि, और बस दिखा रही थी उसको कि हम डांस कर रहे हैं मामा की। तो यहाँ पर ये लोग मस्ती कर रहे थे, और मैं आज आराम से बैठ रही थी साइड में, क्योंकि दीदी बना रही थी खाना आज। तो मुझे बस रोटी बनानी थी, तो उसके लिए मैं किचन पे गई। और यहाँ पे मेरी दीदी के लड़के ने बोला कि मौसी मेरे को भूख लगी, तो मैं उसको पीनट बटर पे रोटी लगा के दे दिया था, मतलब रोटी पे पीनट बटर लगा के दे दिया था उसको खाने के लिए। और फिर यहाँ पे जो भी दूध की मलाई थी तो उसको निकाल के, और फिर उसमें आटा गूंद दूँगी उस पतीली पे जिस पे दूध करते हैं गर्म। दीदी ने यहाँ पे खाना बना दिया आज, क्योंकि मेरी किचन से आज छुट्टी है, मेरे को सिर्फ रोटी बनानी है। और दीदी ने यहाँ पे पनीर बना दिया आज। दीदी ने बोला कि तू रेस्ट कर ले, आज मैं बना देती हूँ खाना। तो यहाँ पे दीदी ने गाजर का हलवा बना दिया। और अब करूँगी मैं ब्लॉगिंग की एंडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय, आपको मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में।